यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29। शेक्सपियर के दो सोनेट हैं जो कि आपके आईएलटी के सिलेबस में दिए हुए हैं, जो आपको स्टडी करने हैं। सोनेट नंबर 138 एंड सोनेट नंबर 29। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन शेक्सपियर के सोनेट 29 को डिस्कस करने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा शेक्सपियर के सोनेट सीरीज के बारे में कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं और ये पब्लिश कब हुए हैं और इनको पब्लिश करने वाला कौन। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 1564 में और डेथ इनकी 1616 में हुई थी। और इनके लिए इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था वेन जॉनसन। वेन जॉनसन इनके कंटेम्परेरी थे। उन्होंने एक पोएम लिखी है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर, इनकी पोएम का टाइटल है। उस पोएम में उन्होंने शेक्सपियर के लिए बोला था बार्ड ऑफ हेवन। और विलियम शेक्सपियर जो कि एक एलिजाबेथन पोइट हैं, एक्टर हैं, रेनेसा प्लेराइट हैं। और विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट सीरीज, जो उनके सोनेट हैं टोटल 154। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं सभी। और बात की जाए कंपोज की तो लगभग 1590 के आसपास इन सोनेट्स को उन्होंने कंपोज किया है। और बात करें पब्लिश की तो ये 1609 में थॉमस थॉर्प द्वारा ये पब्लिश किए गए थे। उसके बाद सोनेट जो उनके 154 जो सोनेट हैं, इनको अगर डिवाइड किया जाए तो इनके जो सोनेट हैं, सबसे पहले सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक, मीन्स 1 से लेकर 136 तक, ये जो उन्होंने एड्रेस किए हैं वो विलियम हार्वर्ड या हेनरी रिथेस्ली से शॉर्ट में बोलते हैं WH या HW। विलियम हार्वर्ड जो कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे और हेनरी रिथेस्ली जो थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और उनके जो लास्ट के सोनेट हैं, सोनेट 127 से 154 तक, इनके जो सोनेट 127 से 54 तक हैं, ये इन्होंने एड्रेस किए हैं डार्क लेडी के लिए। डार्क लेडी जिसे ये माना जाता है कि वो एक, जिसका नाम क्या था, मैरी फिटन, जिसे जाना जाता है मैरी फिटन के नाम से। और उनके जो लास्ट के सोनेट हैं, हिज लास्ट टू सोनेट्स, उनके लास्ट के दो सोनेट हैं 153 एंड 154। 153 और 154 जो लास्ट के दो सोनेट हैं वो विलियम शेक्सपियर के, वो एलेगोरिकल हैं। और ये दो सोनेट हैं वो अबाउट लिटिल लव गॉड क्यूपिड, जो लिटिल लव गॉड क्यूपिड हैं उनके बारे में लास्ट के ये दो सोनेट हैं। उसके बाद ये था इसके बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो शेक्सपियर का सोनेट है, सोनेट नंबर 29, वेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आईज। ये इसका टाइटल है। वेन, जब, इन डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब निराशा में होता है, विथ फॉर्चून भाग्य से, एंड मेन्स आईज लोगों की नजर। यहाँ लोगों की नजर का मतलब है लोगों की नजर में मेरी इज्जत ना हो। तो ये इसका एक टाइटल है शेक्सपियर का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोएम को। सोनेट 29। वेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेन्स आईज। वेन, जब, इन डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब निराशा, जब मैं निराश होता हूँ, निराशा में होता हूँ, विथ फॉर्चून अपनी किस्मत से, मेन्स आइज, मेन्स आइज का यहाँ पर मतलब है लोगों की नजर में मेरा सम्मान ना होना। जब मैं इस बात से निराश होता हूँ कि ना तो मेरा कोई भाग्य है और ना ही लोगों की नजर में मेरी कोई रिस्पेक्ट है। उसके बाद आई ऑल अलोन वीप माई आउटकास्ट स्टेट। आई ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला, ऑल अलोन मीन्स बिल्कुल अकेला, वीप रोता हूँ, माई मेरे आउटकास्ट स्टेट, अपने आउटकास्ट, आउटकास्ट का मतलब था कास्ट से बाहर, मतलब लोगों से
लोगों ने मुझसे दूरी बना ली है, ऐसी अवस्था में मैं अकेला बैठकर रोता हूँ। एंड ट्रेवल, और परेशान। डीप होता है बहरा, हेवन होता है स्वर्ग, और स्वर्ग भी बहरा है। विद माई बूटलेस रिचेस, यहाँ बूटलेस का मतलब है यूजलेस, और क्राइस चिल्लाना, मतलब मैं मेरे यूजलेस क्राई से, मतलब मेरे यूजलेस चिल्लाने से किसी को, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे जो हेवन है, स्वर्ग है, वह भी बहरा हो गया है, वो भी मेरे चिल्लाने को नहीं सुन रहा है। उसके बाद, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। एंड लुक, और मैं देखता हूँ, अपॉन माई सेल्फ, अपने आप को, और मैं जब अपने आप को देखता हूँ, एंड कर्स माई फेट, फेट मीन्स भाग्य, किस्मत। और जब मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, तब मुझे लगता है अरे मेरी तो किस्मत बिल्कुल बेकार है, और मैं जो है, मैं मेरे अंदर कोई भी आशा नहीं है। तो इस बात को सोचकर भी मैं अपने आप को कोसता हूँ। कर्स होता है कोसना, अभिशाप देना। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच होप। विशिंग, ये आशा करते हुए, विशिंग होता है इच्छा करना या आशा करना, विशिंग इच्छा करते हुए, आशा करते हुए, मैं लाइक टू वन, एक ऐसा वन होता है, एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं, मोर रिच, जो बहुत रिच है, इन होप, आशा में। मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो आशा में बहुत रिच है, या हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो बहुत आशावान है, ऐसा व्यक्ति जो आशा से भरा हुआ है। फीचर्ड लाइक हिम, उसके समान में अंदर फीचर हो। फीचर, यहाँ फीचर का मतलब है स्किल, और उस व्यक्ति के समान ही मेरे अंदर स्किल हो। लाइक हिम, उसके समान। विद फ्रेंड्स पजेस्ट, और मैं चाहता हूँ जैसा वो आशावान व्यक्ति है, उसके दोस्त हैं, मेरे दोस्त भी वैसे ही हो, मैं भी वैसे ही दोस्तों को पजेस्ट करूँ। डिजायरिंग दिस मेंस आर्ट, डिजायरिंग, ये आशा करते हुए, दिस मेंस आर्ट, उस आदमी की कला, आर्ट होता कला, उस व्यक्ति की कला भी मेरे अंदर आ जाए। एंड दैट मैन स्कोप, और उस व्यक्ति का स्कोप, मैंस स्कोप, उस व्यक्ति के स्कोप हम कह सकते हैं यहाँ पर, स्कोप का मतलब अपॉर्चुनिटी, कि जो एक आशावान व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत सारी आशा है, आशा से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के मुझे दोस्त भी मिल जाए, और ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो स्किल है वो मुझे मिल जाए, और उसके जो उसे अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिल जाए। विद वाट, जिससे आई मोस्ट इंजॉय, जिससे मैं कभी बहुत आनंद लिया करता था। कंटेंटेड लीस्ट, कंटेंटेड का मतलब होता है बिल्कुल भी संतुष्टि न मिलना, मतलब ये सारी चीजें जो मुझे पहले आनंद दिया करती थी, अब मुझे उनमें कोई भी कंटेंट, लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब जिन चीजों से पहले मैं आनंद लिया करता था, अब मुझे उनमें बहुत ही कम संतुष्टि है, या मैं उससे अब आनंद लेने में सक्षम नहीं हूं। Yet these thoughts, फिर भी ये विचार, माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइज, और ये सारे जो विचार हैं लगभग मुझे डिस्पाइज करते हैं। डिस्पाइजिंग का मतलब है घृणा, इन सारे विचारों को सोचकर मैं घृणा से भर जाता हूँ। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, हैप्पी होता है अचानक से या संयोग बस, आई थिंक ऑन दी, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अचानक से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और तब जो मेरा स्टेट है, स्टेट यहाँ पे तीन जगह यूज होगा। एक स्टेट आपने देखा होगा, यहाँ ये वाला ये आ चुका है, और एक स्टेट ये आ गया। यहाँ स्टेट का मतलब है माइंड सेट, तो तीन जगह इसमें स्टेट आएगा, और उन तीनों जगह स्टेट का मतलब अलग अलग होगा। हैप्पीली, संयोग बस, आई थिंक ऑन दी, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अचानक से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और अपने स्टेट के बारे में सोचता हूँ, अपनी माइंड सेट के बारे में सोचता हूँ। लाइक टू द लार्क, और मैं लार्क बनना चाहूंगा। लार्क एक पक्षी है जिसका फुल नेम है स्काई लार्क, उसकी बात चल रही है ये। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे, और मैं उस लार्क को पसंद करूंगा, या स्काई लार्क की तरह बनना चाहूंगा, जो सुबह सुबह, जो कि एट ब्रेक ऑफ होता है सुबह, एट डे, ये एक
एट ब्रेक ऑफ डे, सुबह के समय एरा जिनका उड़ जाता है, जो कि सुबह सुबह उड़ जाता है। फ्रॉम से सलन अर्थ, सलन का मतलब है उदास, अर्थ पृथ्वी, जो कि उदास पृथ्वी से उड़ जाता है। सिंग्स गाता है, हिम्स होता है भजन, ईश्वर की प्रशंसा में जो भजन गाए जाते हैं या ईश्वर गीत कह सकते हैं। एट हेवन गेट, जो कि स्वर्ग के गेट पर ईश्वर की प्रशंसा में गीत गाता है। तो ये थी वारे लाइंस, जो कि शेक्सपियर की जो सोनेट है, जिसमें फोर 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 बार है, और दो लाइन अलग होती है। ये जो 4 4 4, ये फोर बोलते हैं क्वार्टरन के लिए, जिसमें 4 लाइनें होती हैं, इस तरह से 12 होगी। एक होता है हीरोइक कपलेट, कपलेट 2 लाइन होती है, वो हो जाता है सॉरी 2। तो इस तरह से 14 लाइन होती हैं। तो 12 लाइन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में देखते हैं अब कपलेट, लास्ट लाइन, लास्ट की 2 लाइन। फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर सच वेल्थ थिंग्स that then I scorn to change my state with kings. For thy sweet love, for thy तुम्हारे sweet love प्रेम को, तुम्हारे मीठे प्रेम को रिमेम्बर्ड में याद करता हूँ। जब मैं तुम्हारे इस मीठे प्रेम को याद करता हूँ, सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो मेरे अंदर ऐसी वेल्थ आ जाती है, मतलब मैं संसार का सबसे एक अमीर व्यक्ति बन जाता हूँ। दैट देन तब आई स्कॉर्न, स्कॉर्न मीन्स घृणा करना, तो मैं हेट करता हूं टू चेंज, बदलने से, माई स्टेट, अपना स्टेट किंग्स राजा से। जब मैं तुम्हारे प्रेम के बारे में सोचता हूं तो मैं ऐसा धनी हो जाता हूं, मेरे अंदर ऐसी वेल्थ आ जाती है कि मैं एक राजा के राज्य स्टेट से भी अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहूंगा। तो आप ये देख सकते हैं शेक्सपियर की ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 4 4, ये 12 लाइन्स हो गई। तो 12 लाइन्स में एक उदास था पोएट, और जैसी कपलेट आया, लास्ट की 2 लाइन्स हुई, सारी उसकी उदासी खत्म। वो कहता है कि अब मैं जब तुम्हारे प्रेम के बारे में सोचता हूँ तो एकदम फ्री हो जाता हूँ, फिर मैं एक राजा की स्टेट से भी अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहूंगा। तो इस तरह से इस पोएम में बात करें स्टेट की, तो 3 बार स्टेट आया है। 1, उसके बाद तीसरा तो ये है, एक और है 1 2 3, तो 3 जगह स्टेट आया, तीनों जगह स्टेट का मतलब अलग रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।